नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान का भाग 5 जो हम लोग पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान का भाग 5 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम लोग कैग के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल भी दोस्तों इनको कहा जाता है। ये हमारा दोस्तों पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग इनसे संबंधित जो भी थ्योरी वाले भाग होंगे वो लोग हम समझेंगे, और पार्ट 2 जब दोस्तों आएगा तो इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसे जो जितने भी बने हैं वो दोस्तों हम लोग देखेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हम लोग महान्यायवादी अनुच्छेद 76 तक पढ़ चुके हैं। इसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा भाग 5 में दोस्तों बस 2 ही बचेगा। एक बचेगा आपका संसद बचेगा दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, जो भी वित्तीय संगठन उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बचेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये 2 टॉपिक बचेगा इसके बाद, तो उसको हम आसानी से कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा भाग 5 दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, जिसको चलिए हम शुरू करते हैं। छोटी टॉपिक है, उसको आसानी से हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें कि ये होता क्या है, तो जिस तरह से जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार के क्या होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, उसी तरह से जो कैग होते हैं दोस्तों वो भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार होते हैं। क्या होते हैं ये? वित्तीय सलाहकार होते हैं। अगर इनके संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करें कि इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, जैसा कि हम बता दिए कि भाग 5 में किया गया है, तो भाग 5 में कहाँ पर किया गया इनका उल्लेख? तो भाग 5 में अनुच्छेद जो 148 है दोस्तों, 148 से लेकर के 151 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि जो कैग है इनका पद हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये इंग्लैंड का जो संविधान है दोस्तों, जो ब्रिटेन का संविधान है, वहाँ से क्या है हमारे संविधान में दोस्तों ये पद लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कैग के बारे में कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति दोस्तों करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। जैसे अनुच्छेद 148 है दोस्तों, 148 में कहा गया है कि हमारे भारत में क्या होंगे, एक नियंत्रक या महालेखा परीक्षक होंगे, मतलब वो होंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति कर देगा। अगर बात करते हैं नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए इनको कभी हटाने की इच्छा हुई, मतलब अगर मान लीजिए इनको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो इनको हटाने के लिए दोस्तों एक प्रक्रिया होती है जिन्हें हम लोग साबित कदाचार कहते हैं। ये साबित कदाचार दोस्तों कहाँ चलता है? तो संसद में चलता है। संसद में क्या होता है, अगर विशेष बहुमत से अगर इनके खिलाफ जो भी आरोप लगा है वो अगर पारित हो जाता है तो इनको अपने पद से दोस्तों क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये प्रक्रिया जो होती है दोस्तों बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको जिस तरह से हटाया जाता है, उसी तरह से जो कैग होते हैं उनको भी दोस्तों हटाया जाता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि इनका कार्यकाल क्या है, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल दोस्तों होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मतलब या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए, मतलब दोनों में से पहले जो होगा दोस्तों उसके फलस्वरूप क्या करना पड़ेगा? उनको अपने पद से हटना पड़ेगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों हम आगे अनुच्छेद 149 के बारे में, जैसे 148 बता दिए कैग के पद के बारे में बात किया गया, 149 कहता है कि जो कैग हैं उनके शक्ति एवं कर्तव्य के बारे में, मतलब कि जो कैग हैं हमारे भारतीय संविधान में जो उपबंध दिया गया इनके बारे में, तो इनका क्या काम है, इनको किस लिए रखा गया था बताएं। जैसे कि वित्तीय सलाहकार होते हैं, क्या करते हैं उनको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा एक विशेष पॉइंट याद रखिएगा आप, इनमें जो कैग होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं। जो हमारे भारत सरकार के होते हैं या राज्य सरकार का जो भी धन होता है, सार्वजनिक धन होता है, उसके संरक्षक कौन होते हैं दोस्तों? आपके ये कैग ही होते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 151(1) की बात करें, तो जो कैग होता है दोस्तों केंद्र सरकार की लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन होता है वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं? सौंपते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। मतलब कि जो भी वित्तीय लेखाओं से संबंधित कोई प्रतिवेदन हुआ वो जाकर किसको दे दिए? वो दे दिए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को दोस्तों कहाँ रखते हैं? संसद में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? उसको संसद में रखते हैं, ताकि क्या हो, उस पर विचार विमर्श दोस्तों हो सके। जिस तरह से दोस्तों ये संघ के बारे में बात हुआ, केंद्र सरकार के बारे में बात हुआ, उसी तरह से क्या होता है कैग राज्य सरकार का भी दोस्तों काम करता है। राज्य सरकार के भी जो भी लेखा संबंधित प्रतिवेदन होते हैं वो किसको सौंपते हैं? वो सौंपते हैं राज्यपाल को दोस्तों। और राज्यपाल कहाँ रखता है? तो राज्यपाल उस प्रतिवेदन को दोस्तों कहाँ रखता है? विधानमंडल में रखता है, क्योंकि पता है कि राज्य में क्या होते हैं? विधानमंडल होते हैं, और केंद्र स्तर पर क्या होता है? संसद होते हैं दोस्तों। तो ये दोनों पॉइंट को दोस्तों आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कि जो कैग होता है दोस्तों ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति को 3 प्रकार के प्रतिवेदन सौंपते हैं। 3 प्रकार के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को ये देते हैं। कौन कौन सा प्रतिवेदन? एक होता है दोस्तों आपका विनियोग लेखा रिपोर्ट, दूसरा होता है दोस्तों वित्तीय लेखा रिपोर्ट,
और तीसरा दोस्तों होता है सरकारी उपक्रम के लेखा रिपोर्ट। ये 3 प्रकार के जो प्रतिवेदन होते हैं ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति दोस्तों क्या करता है, इन प्रतिवेदनों को दोस्तों कहाँ रखता है, तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदन के पटल पर दोस्तों इसको रखते हैं। और इसके उपरांत क्या होता है दोस्तों, ये संसद के पटल पर राष्ट्रपति रख दिए। अब इसके उपरांत इन जो प्रतिवेदन हुआ, इस प्रतिवेदन को जो लोक लेखा समिति होती है, जो लोक लेखा हमारे भारत में एक वित्तीय समिति है, उसको हम पढ़ाएंगे अलग से, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। तो ये इन प्रतिवेदन को जो लोक लेखा समिति दोस्तों होती है, इन प्रतिवेदन क्या करती है, जांच करती है। और जांच करने के फलस्वरूप लोक लेखा समिति इस प्रतिवेदन से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसको किसको बताती है, इसकी जानकारी किसको देती है, तो दोस्तों संसद को देती है। इसलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि जो लोक लेखा समिति होती है दोस्तों, जो लोक लेखा समिति होती है वो क्या होती है, तो वो जो कैग होते हैं, कैग के मित्र एवं गाइड के रूप में क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब कि कैग के मार्गदर्शक के रूप में क्या करते हैं ये लोक लेखा समिति दोस्तों काम करते हैं। ये एक विशेष पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे जैसा बताएं कि कैग क्या है, राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन किसको देता है, राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल इसको कहाँ रखेगा, तो विधानमंडल में दोस्तों इसको रखते हैं। आगे अगर दोस्तों हम बात करते हैं इनसे संबंधित, तो अगर इनकी सेवानिवृत्ति होती है, मतलब अगर ये रिटायर होते हैं दोस्तों, तो रिटायर के बाद ये किसी प्रकार का कहीं भी, या भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं भी किसी प्रकार कोई पद धारण दोस्तों नहीं कर सकते। ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब कारण क्या है, क्यों नहीं धारण कर सकते हैं, तो धारण इसलिए नहीं कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि भारत सरकार के अंतर्गत जब ये कैग के पद पर रहते हैं तो इनको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाती है, जो भी वित्तीय संबंधित जानकारी हो भारत सरकार की सभी जानकारी हो जाती है। इसलिए इनको अन्य पद से धारण करने से क्या है दोस्तों, मनाही की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, जो कैग होता है, ये कैग सिर्फ भारत सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय संबंधित प्रतिवेदन को तैयार नहीं करता, बल्कि अगर राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और अगर राज्यपाल जो हमारे गवर्नर हैं, वो उनकी इच्छा पर वो क्या कर सकते हैं, जो किसी अन्य जो प्राधिकारण है, मतलब जो प्राधिकारी है, उनके भी क्या कर सकते हैं, लेखाओं का लेखा परीक्षण करते हैं। जैसे आपका मान लीजिए स्थानीय निकाय हो गया, जैसे नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इनके भी लेखा परीक्षण दोस्तों ये कर सकते हैं। लेकिन किनके कहने पर, ये राष्ट्रपति और या तो राज्यपाल के अनुरोध पर दोस्तों ये काम करते हैं। इनके बारे में ये भी विशेष बातें याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम अपने जो कैग हैं उनके बारे में बात कर लें कि वर्तमान में कौन है, हमारे भारत के पहले कैग कौन थे, महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन थे, उनके बारे में बात कर ले, तो पहले अगर नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की बात करें तो उनका नाम याद रखिएगा, वी नरहरि राव। ये क्या थे, हमारे भारत के पहले कैग थे। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले कैग के बारे में बोलेगा तो वी नरहरि राव क्या थे, हमारे भारत सरकार के पहले नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के पद पर दोस्तों आसीन हुए थे। अगर वर्तमान में बात कर लें दोस्तों, तो वर्तमान में अभी जो हमारे भारत के क्या है, कैग के पद पर आसीन है, उनका नाम है संजय मूर्ति। उनका नाम क्या है, संजय मूर्ति। वर्तमान में दोस्तों याद रखिएगा कौन है, तो संजय मूर्ति, जो 2024 में पद पर दोस्तों धारण किए हैं। इससे पहले आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, उनके हटने के बाद कौन आए हैं, नए संजय मूर्ति थे। दोनों का नाम याद रखिएगा, पहले कौन थे और अभी वर्तमान में दोस्तों कौन है, जो बहुत ही जरूरी होता है आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी पहला ही पूछ जाता है, करंट अफेयर से अगर प्रश्न बनता है तो वर्तमान का भी दोस्तों पूछ देता है। तो कैग के बारे में दोस्तों यही छोटी सी जानकारी थी। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों अपने ग्रुप में। अभी अगला जो वीडियो आएगा इनसे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उसको हम लोग देखेंगे। छोटा सा टॉपिक था इसीलिए हम कवर करा दिए, क्योंकि इसके बाद जो आपका संसद और सुप्रीम कोर्ट है वो थोड़ा बड़ा था, ताकि हम सोचे कि छोटा टॉपिक है, ये भी आपका कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम दोस्तों कवर कर दिए। मतलब कि कार्यपालिका का जो भी हमारा था फंग में, वो सभी हम चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारा जो बचेगा वो बचेगा विधायिका और दोस्तों न्यायपालिका। तो अगला जो वीडियो दोस्तों आएगा वो हमारा विधायिका से संबंधित ही आएगा। धन्यवाद दोस्तों।